जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सब सृष्टि को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबे और कम उम्र में जो मौतें होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए हैं, जिसका जिक्र अनंतदास जी महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हित कहानी में किया है, उसको जरूर जरूर पढ़ना। और जिसको पढ़ना नहीं आता है उसके रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं, तो इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर बंदोबस्त करना, ताकि इन सौदागर महाज्ञान बनिए बेईमान लंका के ढेरों का पाप छूट जाए, तो इस जमीन माता पर सदा सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और भाई भाई में खार खार नहीं रहे, लेकिन हित इरादे से रहे। और जब तक जिंदा रहे किसी जीवा जून को किसी तरह की कोई तकलीफ ना रहे, ऐसी परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है। और इस किताब को सभी संसार के देवता लोगों सुने और पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। कल 3 पेज तक भेजा था, आज और 3 पेज भेज रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर। पेज नंबर 49। परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए। और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, तो परमेश्वर के भगत थे। और दुनिया यह कहती है कि जिस वक्त की मुर्गा आवाज देता था, उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत अहल्या बहुत खूबसूरत थी। इंद्र महाराज अहल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। तब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा पर स्नान के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि तुम आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए। और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहल्या से हराम करने को आए और चंद्रमा को पहरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुंचे तो गंगा ने गौतम ऋषि से यह कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापिस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि जी के बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए और आकर देखा तो घर में छल ही था और इंद्र महाराज मौजूद थे और चंद्रमा पहरे पर खड़ा था। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकार से छाटे दिए कि उन छालों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और अपनी औरत अहल्या को यह शराप दिया कि तू पत्थर के होकर गंगा पर जा पड़ना। तो संसार में कहते हैं कि वो औरत शराप देते ही पत्थर की होकर गंगा के तीर पर जा पड़ी। बहुत दिनों तक वही पड़ी रही। और जिस वक्त की रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए, तो उन्होंने उसी वक्त उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की अहल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़े, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि झूठ का कहाँ ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिख सकता हूँ। झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई कोई बात तुम संसार के लोगों की आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है या यह अगली बातें जैसे गौतम ऋषि की और इंद्र महाराज की यह सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुनते ही कि पेज नंबर 50। जय परमेश्वर। गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया, सो वो कोढ़ी हो गए और उनके बदन में सुराख और मंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के छाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई।
और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापिस चले जाओ, तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है। जल मुंह से कब बोल सकता है? और चंद्रमा जो है ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पहरा क्यों देते? और गंगा का मान और बुजुर्गी इस वास्ते है कि वहां पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं, जिससे इस नदी का नाम प्रकट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई यह ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में यह बात ज्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि इन महात्मा ने गंगा के नाम का पाप करा के अभी तक रोक नहीं किया है, जिससे यह पानी नहीं बिगड़ता है, और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करा के रोक कर दिए है, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करा के गंगा को रोक कर दिया, उस दिन गंगा इसका भी पानी खराब हो जाएगा। इसी तरह से यह बात पेशतर से प्रकट कर दी है कि गंगा जी अलोप हो जाएगी और इसका महत्व कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे, अलोप हो जाना और महत्व और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि यह बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप कराना शुरू करके कई रोग करा देंगे। उस पाप के होने से गंगा के पानी में यह बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे, तो भी संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और महत्व कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा अलोप हो गई और इसका महत्व कम हो गया है, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे हैं। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोग करा के जमीन माता को बीमार कर दी है, और जो कि मेघ बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। इंद्र महाराज तो तीरन तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बनियों ने यह कैसा झूठ का जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है। पेज नंबर 51। जय परमेश्वर। कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहलिया से हराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीन दयाल है और जमीन आसमान सब जल की माया है और सब जीवाजून जल की ही माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। सो जब की जल जमीन माता पीती है, जब जल बरसता है तो सभी देखते हैं। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि को औरत को पाप लगाया है, वो बनियों का जाल है, जिसे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता। यह बनियों का गुप्त पाप है। सो तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण के राक्षसी पाप चला करके राक्षसी वेद की किताबें और टिपना वगैरह संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए हैं। और जो कि दुनिया भूली हुई है, तो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडे के ऊपर नारगी बनाई है, वहां पर पाप कराते हैं। जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुनिया यह जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पहरे पर खड़ा हुआ था, तो यह बात भी खिलाफ अकल की है, क्योंकि चंद्रमा बुरे कामों के पर पहरे पर नहीं खड़ा हो सकता है और सूरज चंद्रमा तो कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो पहरे पर खड़ा रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में ज्योत बनाई है। सो यह जमीन माता के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग यह जो कहते हैं कि अहल्या अपने खाबिन की बददुआ से पत्थर की बन के गंगा के तीर पर जा पड़ी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई, सो यह बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती है और न आसमान पर जा सकती है। यह तो बनियों ने दुनिया को बुलाने के वास्ते राक्षस पाप चला है, और जो यह गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है। सो यह बातें तमाम तुलसी कृत रामायण में कि जो तुलसीदास ने बनाई है और भागवत में लिखा हुआ है और अवतार चरित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने
इन किताबों में यह बातें लिखी हुई देखी होंगी। जय परमेश्वर, यह 3 पेज भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करना, ताकि इन ध्वनियों का पाप छूट जाए, तो जमीन माता में सदा सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवाजून को किसी तरह की कोई तकलीफ ना रहे और परमेश्वर के ध्यान में रहे। इसीलिए इस किताब को जरूर जरूर पढ़ना और सुनना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।